अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं हाफिज़ अब्दुल्ला और आप देख रहे हैं मैथ विद अब्दुल्ला। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम इंटर पार्ट 2 एफएससी पार्ट 2 के मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 2.5 का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इससे पहले एक्सरसाइज 2.5 के तमाम क्वेश्चंस सिवाय इस फर्स्ट क्वेश्चन के हम सॉल्व करके उसकी वीडियो अपलोड कर चुके हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन चूंकि फर्स्ट प्रिंसिपल से सॉल्व होता है इसलिए इसको हमने स्किप कर दिया था और अभी हमने 2.1 एक्सरसाइज और 2.2 एक्सरसाइज ये दोनों एक्सरसाइजेज चूंकि बाय डेफिनेशन मेथड से फर्स्ट प्रिंसिपल से सॉल्व होती हैं इसलिए अभी हमने इनका सोल्यूशन अपलोड किया है। तो इसके साथ ही हम 2.5 का फर्स्ट क्वेश्चन उसका सोल्यूशन अपलोड करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, इस फर्स्ट क्वेश्चन में हमें कहा जा रहा है कि हमने डिफरेंशिएट करना है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को फर्स्ट प्रिंसिपल से, जिसको हम बाय डेफिनेशन भी कहते हैं। स्टूडेंट्स, ये बाय डेफिनेशन मेथड या फर्स्ट प्रिंसिपल से जब हम क्वेश्चन करते हैं तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी हो जाता है लेकिन मुश्किल नहीं है। आपने जस्ट स्टेप्स को मेमोराइज करना है और हर क्वेश्चन में सेम स्टेप्स ही अप्लाई होते हैं। तो अगर आपने 2.1 एक्सरसाइज और 2.2 एक्सरसाइज इन दोनों एक्सरसाइजेस को समझ लिया है तो ये क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। अगर आपने ये दोनों एक्सरसाइजेज नहीं की तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले उन एक्सरसाइजेज को समझ लें। हमारे चैनल पर ये दोनों एक्सरसाइजेज मौजूद हैं तो आप इन दोनों एक्सरसाइजेज को पहले समझ लें, उसके बाद इस एक्सरसाइज 2.5 के पहले क्वेश्चन को समझें। तो स्टूडेंट्स, इसको चूंकि हमने फर्स्ट प्रिंसिपल से सॉल्व करना है तो फर्स्ट प्रिंसिपल से जब हमने कोई क्वेश्चन सॉल्व करना होता है तो सबसे पहला काम हमने ये करना है, हमारे पास जो गिवन फंक्शन है यहाँ हमारे पास है sin 2x, इसको हमने लेट करना होता है y के इक्वल। तो y इज इक्वल टू हमारे पास sin 2x हो जाएगा। अब यहां आपने ये बात याद रखनी है कि हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं इसमें, एक y और एक x। y हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल होता है जो x के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। जैसे ही हम x की वैल्यू चेंज करते हैं y की वैल्यू भी चेंज होती रहती है। और ये जो x वेरिएबल है इसको हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। तो स्टूडेंट, फर्स्ट प्रिंसिपल का दूसरा स्टेप ये है कि हमने y वेरिएबल में भी और x वेरिएबल में भी दोनों में माइनर सी चेंजिंग करनी है। वो चेंजिंग क्या है, हम y में प्लस कर देंगे डेल्टा y और साइन में भी हम प्लस कर देंगे डेल्टा x। तो हमारे पास x प्लस डेल्टा x आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, अब हम इसको इस तरह लिख सकते हैं sin 2x प्लस 2 डेल्टा x। इस 2 को हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है, ये हमारे पास सारा एंगल है। अब ये y हमने हमेशा इस साइड पर लेके आना है और इस साइड पे आके ये माइनस y हो जाएगा और इधर हमारे पास सिर्फ डेल्टा y रह जाएगा। अब हमने क्या करना है, इस y की वैल्यू पुट करनी है। y की वैल्यू हमारे पास है sin 2x। तो sin 2x को इधर y की जगह पे हम पुट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा sin 2x प्लस 2 डेल्टा x माइनस y की वैल्यू हमारे पास है sin 2x। तो स्टूडेंट्स, अब अगर आप देखें तो हमारे पास ये साइन माइनस साइन ये एक्सप्रेशन बना है। अब ट्रिग्नोमेट्री में फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 10 में आपने सम और डिफरेंस से प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के फार्मूलाज पढ़े थे। तो स्टूडेंट्स, इधर हमारे पास है साइन माइनस साइन। तो साइन माइनस साइन का हमने फार्मूला पढ़ा था साइन अल्फा माइनस साइन बीटा इज इक्वल टू 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा ओवर 2 साइन अल्फा माइनस बीटा ओवर 2। ये फार्मूला हमने चैप्टर नंबर 10 एफएससी पार्ट 1 में लर्न किया था। तो स्टूडेंट्स, अब हमने साइन माइनस साइन को इस फार्मूला के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है। तो हमारे पास आ जाएगा 2 कॉस ये एंगल भी और ये एंगल भी दोनों को हमने प्लस करना है। तो हमारे पास आ जाएगा 2x प्लस 2 डेल्टा x प्लस 2x, ये एंगल और ये एंगल दोनों एंगल्स को हमने प्लस कर दिया है, ऐड कर दिया है ओवर 2 इंटू साइन इस एंगल को माइनस इस एंगल को हमने करना है 2x प्लस 2 डेल्टा x माइनस 2x ओवर 2। तो स्टूडेंट्स, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम। इधर हमारे पास डेल्टा y ही है, इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 कॉस 2x प्लस 2x ये 4x आ जाएगा प्लस 2 डेल्टा x आ जाएगा।
ओवर 2 हमारे पास आ जाएगा। साइन इधर ये 2x माइनस 2x से कट जाएगा तो हमारे पास 2 डेल्टा x ओवर 2 आ जाएगा। इसको मजीद हम सिंप्लीफाई कर देते हैं तो ये हमारे पास 2 cos, इधर से 2 हम कॉमन लेंगे तो वो इस 2 के साथ कट जाएगा तो हमारे पास रह जाएगा 2x प्लस डेल्टा x। इधर से 2 कॉमन आएगा तो सिर्फ 2x रह जाएगा, इधर से 2 कॉमन आएगा तो डेल्टा x रह जाएगा और वो जो कॉमन हमने लिया होगा इस 2 के साथ कट जाएगा तो इधर से ये 2 इस 2 के साथ कट जाएगा तो हमारे पास साइन डेल्टा x रह जाएगा। इधर हमारे पास है डेल्टा y। तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास ये डेल्टा y है, हमें यहां चाहिए dy ओवर dx, y का फर्स्ट डेरिवेटिव। अब इस डेल्टा y को dy में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास बटे में हमें डेल्टा x भी चाहिए, फिर उसके ऊपर हम लिमिट अप्लाई करेंगे डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 वाली, तो फिर हमारे पास वो dy ओवर dx आ जाएगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों साइड पे डेल्टा x से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा बाय डिवाइडिंग डेल्टा x, तो हमारे पास आ जाएगा डेल्टा y ओवर डेल्टा x इज इक्वल टू 2 cos 2x प्लस डेल्टा x साइन डेल्टा x ओवर डेल्टा x। स्टूडेंट्स इधर भी हमने डेल्टा x से डिवाइड कर दिया है और इधर भी हमने डेल्टा x से डिवाइड कर दिया है। इधर चूंकि ये तमाम आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे तो इन सब के नीचे एक ही दफा डेल्टा x अप्लाई होना था, लेकिन हमने क्या किया है, साइन डेल्टा x ओवर डेल्टा x के नीचे लिख दिया है। तो आप इन सब के नीचे भी लिख सकते हैं और सिर्फ एक के नीचे भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। लेकिन हमें चूंकि नेक्स्ट स्टेप में दोबारा साइन के नीचे ही लिखना पड़ना था इसलिए हमने इधर लिख दिया है। तो स्टूडेंट्स अब इस डेल्टा y ओवर डेल्टा x को dy ओवर dx में कन्वर्ट करने के लिए हम दोनों साइड पे लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 अप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 डेल्टा y ओवर डेल्टा x इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 2 cos 2x प्लस डेल्टा x इंटू साइन डेल्टा x ओवर डेल्टा x, ये हमारे पास आ जाएगा। अब ये लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 डेल्टा y ओवर डेल्टा x को dy ओवर dx में कन्वर्ट कर देगी और हमारे पास आ जाएगा dy ओवर dx। और दूसरी साइड पे जो लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 अप्लाई हो रही है वो हर टर्म के ऊपर अप्लाई हम करेंगे। अब हर टर्म के ऊपर अप्लाई करने का मतलब है कि जिसमें भी डेल्टा x होगा वो उसको 0 कर देगी। तो स्टूडेंट्स पहली हमारे पास टर्म है 2, ये तो कांस्टेंट है तो ये ऐसे ही रहेगा 2। दूसरा हमारे पास है cos 2x प्लस डेल्टा x। अब इधर cos 2x प्लस डेल्टा x हमारे पास है अप्रोचेस टू 0, डेल्टा x की जगह पे हम क्या पुट कर देंगे 0, तो हमारे पास आ जाएगा cos 2x प्लस 0। इसके साथ हमारे पास है साइन डेल्टा x ओवर डेल्टा x। अब हमने फर्स्ट ईयर के मैथ में ये पढ़ा था कि साइन के एंगल में अगर थीटा आ जाए और बटे के अंदर भी थीटा आ जाए और लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 हो तो वो 1 के इक्वल होता है। आपने पढ़ा होगा लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो इधर भी बिल्कुल वही सिचुएशन है, साइन थीटा की जगह पे डेल्टा x है ओवर डेल्टा x है, जो ही साइन का एंगल है वही नीचे है। तो लिमिट हमारे पास है डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, तो ये हमारे पास जो एक्सप्रेशन है इसके ऊपर जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये 1 के इक्वल आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स इसको हम मजीद सिंप्लीफाई कर देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 2 cos 2x और साथ 1 मल्टीप्लाई हो रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यही हमारा dy ओवर dx है, यही हमारा आंसर है, यही हमने फाइंड करना था। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास सेकंड पार्ट है tan 3x। सबसे पहला स्टेप वही है कि हमने इसको लेट कर लेना है y के इक्वल, तो हमारे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू tan 3x। दूसरे स्टेप में हमने दोनों वेरिएबल्स में y में और x में माइनर सी चेंजिंग करनी है, तो हमारे पास आ जाएगा y प्लस डेल्टा y
और दूसरा हमारे पास इज इक्वल टू tan 3x प्लस डेल्टा x हो जाएगा। इसको हम थोड़ा सा मजीद सिंप्लीफाई कर देंगे तो हमारे पास ये y दूसरी साइड पे जाके माइनस y हो जाएगा और इस साइड पे tan 3x प्लस 3 डेल्टा x बन जाएगा इज इक्वल टू हमारे पास डेल्टा y ही रहेगा। तो स्टूडेंट्स अब हम y की वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा डेल्टा y इज इक्वल टू tan 3x प्लस 3 डेल्टा x माइनस y की वैल्यू हमारे पास है tan 3x, y की वैल्यू हमने पुट कर दी है। तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास फंक्शन है tan। अगर हमारे पास यहाँ साइन या कॉज होता तो हम डायरेक्ट साइन माइनस साइन या कॉज माइनस कॉज का फार्मूला लगा लेते, लेकिन अब चूंकि यहाँ हमारे पास tan माइनस tan है तो इसमें हमारे पास 2 या 3 स्टेप्स ज़्यादा हो जाएंगे। इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करेंगे। tan को हम इस तरह लिख सकते हैं साइन 3x प्लस 3 डेल्टा x ओवर कॉज 3x प्लस 3 डेल्टा x। ये हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था। tan हमारे इक्वल होता है साइन ओवर कॉज के, माइनस इधर भी हम साइन 3x ओवर कॉस 3x लिख लेंगे। तो स्टूडेंट्स ये चूंकि दोनों हमारे पास एक्सप्रेशन फ्रैक्शन वाले हैं तो माइनस हो रहे हैं, तो हम एलसीएम लेकर इनको प्लस माइनस कर देते हैं। तो हमारे पास एलसीएम आ जाएगा cos 3x प्लस 3 डेल्टा x cos 3x। ये हमारे पास एलसीएम आ गया है। हमारे पास ये cos 3x प्लस 3 डेल्टा x इसमें मौजूद है तो ये cos 3x इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा साइन 3x प्लस 3 डेल्टा x इंटू cos 3x माइनस cos 3x मौजूद है तो ये ऊपर इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आ जाएगा cos 3x प्लस 3 डेल्टा x इंटू साइन 3x। तो स्टूडेंट्स हमने चूंकि फर्स्ट ईयर में एक फार्मूला पढ़ा था साइन अल्फा माइनस बीटा का, वो ये था कि साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। तो अगर आप देखें तो ऊपर हमारे पास यही फार्मूला बन रहा है साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन। तो ऊपर हम इस फार्मूला को क्लोज कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा साइन अल्फा माइनस बीटा, बीटा हमारे पास है 3x तो माइनस 3x आ जाएगा। ओवर में हमारे पास बिल्कुल वही एक्सप्रेशन आ जाएगा। हमारे पास आ जाएगा cos 3x प्लस 3 डेल्टा x cos 3x। तो इस साइड पे हमारे पास है डेल्टा y। ये तो फार्मूला हमने यूज किया था तो इसको आप इस तरह लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास आ गया डेल्टा y। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास माइनस 3x प्लस 3x से कट जाएगा तो ये आ जाएगा साइन 3 डेल्टा x ओवर cos 3x प्लस 3 डेल्टा x cos 3x। तो स्टूडेंट्स अब जैसा कि पिछले क्वेश्चन में हमने डेल्टा x से दोनों साइड पे डिवाइड किया था तो इधर भी हम दोनों साइड पे डेल्टा x से डिवाइड कर देंगे। तो इधर आपने लिख लेना है डिवाइडिंग बाय डेल्टा x, तो हम नहीं लिख रहे क्योंकि हमारे पास जगह कम है। तो डेल्टा y ओवर डेल्टा x हमारे पास आ जाएगा साइन 3 डेल्टा x इंटू 1 ओवर कॉस 3x प्लस 3 डेल्टा x cos 3x। ये साइन 3 डेल्टा x चूंकि इसके ऊपर था तो हमने इसको सेपरेट लिख लिया है, साथ मल्टीप्लाई कर लिया है, सिर्फ लिखने का अंदाज चेंज हुआ है और इसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ा। तो इस साइड पे भी हम डेल्टा x से डिवाइड कर देंगे तो डेल्टा x इसके नीचे हम लिख देते हैं। अब स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में लिमिट अप्लाई कर देनी है। लिमिट कौन सी, डेल्टा x अप्रोचेस टू 0। तो आपने नेक्स्ट स्टेप में लिमिट अप्लाई करनी है तो हम इसी स्टेप में लिमिट अप्लाई कर रहे हैं। लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, इधर भी आप लिमिट अप्लाई कर दें लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0। अब ये क्या बन जाएगा dy ओवर dx। अब इस साइड पे हम क्या करेंगे, सब एक्सप्रेशंस के ऊपर डेल्टा x लिमिट अप्लाई कर देंगे। पहला हमारे पास ये है, इसके ऊपर हमने डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 वाली लिमिट अप्लाई करनी है। दूसरा हमारे पास ये है, तो हमारे पास जो फार्मूला है वो था साइन थीटा ओवर थीटा। इधर चूंकि थीटा हमारे पास है 3 डेल्टा x और बटे के अंदर 3 डेल्टा x नहीं है तो बटे के अंदर हमें 3 डेल्टा x बनाना पड़ेगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, 3 से डिवाइड कर दिया इस पूरे एक्सप्रेशन को और मल्टीप्लाई भी 3 से कर देंगे।
ये जो 3 हमने अपनी तरफ से लगाया है उसके लिए हम ऊपर भी 3 लगा देंगे, इधर आप लगा लें या इधर लगा लें, एक ही बात है। तो अब साइन 3 डेल्टा एक्स ओवर 3 डेल्टा एक्स, इसके ऊपर जब लिमिट लगेगी तो ये 1 बन जाएगा। अब इसके ऊपर लिमिट लगा लेते हैं स्टूडेंट्स, तो ये आ जाएगा 1 ओवर कॉस 3x प्लस डेल्टा एक्स की वजह से ये सारा 0 हो जाएगा, तो प्लस 0 आ जाएगा, इंटू कॉस 3x है हमारे पास, तो ये 3x ऐसे ही आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये जो 3 हमारे पास था इसको साथ हम ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 3 आ जाएगा। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3 ओवर कॉस 3x, और ये कॉस 3x साथ है, ये cos 3x और ये cos 3x मल्टीप्लाई होके हमारे पास आ जाएंगे cos स्केयर 3x, और इसको हम लिख सकते हैं 3, ये cos अगर बटे के नीचे है तो इसको हम सीकेंट स्केयर 3x भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमने फर्स्ट ईयर में ये फार्मूला पढ़ा था 1 ओवर cos हमारे पास सीकेंट x के इक्वल होता है। तो यही हमारा आंसर है, यही हमने फाइंड करना था। तो स्टूडेंट्स बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, मैं एक दफ़ा रिकॉल कर देता हूं, स्टेप्स बिल्कुल सेम है। सबसे पहले हमने अपना जो गिवन फंक्शन था उसको y के इक्वल लेट कर लिया, उसके बाद हमने y में डेल्टा y ऐड कर दिया, x में डेल्टा x ऐड कर दिया। अब हमने y को दूसरी साइड पर लेके जाना है और 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है। अब हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या किया है, इस y की वैल्यू जस्ट इसमें पुट की है, ये वैल्यू थी हमारे पास y की, वो पुट कर दी है। अब स्टूडेंट्स इस tan को हम साइन ओवर cos में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, तो tan का हमारे पास फार्मूला है साइन ओवर cos, तो इधर भी साइन ओवर cos की फॉर्म में लिख लिया। अब इसका एलसीएम लिया जाएगा, तो इसको एलसीएम लेकर हमने जब प्लस माइनस किया तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन बना। अब फर्स्ट ईयर में हमने पढ़ा था साइन अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। ऊपर आप देख रहे हैं हमारे पास यही फार्मूला बन रहा है, तो हम इस फार्मूला को देखते हुए इसको क्लोज करेंगे तो हमारे पास साइन अल्फा माइनस बीटा ये बन जाएगा, ओवर बटे में हमारे पास सेम वही चीज रहेगी। नेक्स्ट स्टेप भी हमने इसी लाइन के ऊपर कर दिया है, तो ये कटिंग करके माइनस 3x की प्लस 3x के साथ हमारे पास साइन 3x ओवर ये आ जाएगा, ये नीचे वाला एक्सप्रेशन सेम है। अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या किया था, हमने पिछले क्वेश्चन में भी डेल्टा एक्स से अपनी तरफ से दोनों साइड पे डिवाइड कर दिया था, तो इधर भी डेल्टा एक्स से हमने डिवाइड किया, इधर भी डेल्टा एक्स से हमने डिवाइड किया। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना था, लिमिट अप्लाई करनी थी, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 हमने दोनों साइड पे अप्लाई करनी थी, वो हमने इसी स्टेप में अप्लाई कर दी है। तो जब लिमिट हमने अप्लाई की तो इधर तो हमारे पास dy ओवर dx बन गया, लेकिन इधर हर एक के ऊपर लिमिट अप्लाई होनी थी। अब साइन 3 डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा एक्स था हमारे पास, इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करने के लिए अगर हमारे पास बटे के नीचे भी यही एंगल सेम होता 3 डेल्टा एक्स, तो हमारे पास ये 1 के इक्वल आ जाना था। फर्स्ट ईयर में हमने पढ़ा हुआ है, पिछले क्वेश्चन में भी मैंने आपको समझाया है। तो ये 3 अपनी तरफ से हमने इधर मल्टीप्लाई कर दिया, तो ऊपर भी हमें मल्टीप्लाई करना पड़ा था, तो वो ऊपर भी कर दिया। अब ये चीज हमारे पास 1 के इक्वल आ गई, इधर डेल्टा एक्स जहां भी होगा उसको हम 0 कर देंगे, तो cos 3x प्लस 0 cos 3x, ये cos 3x ये cos 3x मल्टीप्लाई होके cos स्केयर 3x हो जाएंगे, तो ये cos ऊपर जाके सीकेंट स्केयर 3x हो जाएगा, ऊपर वाला 3 साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो स्टूडेंट्स बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। आइए हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 की तरफ। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और हमारे चैनल का लिंक अपने दोस्तों के साथ, क्लास फेलोज के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो भी इस चैनल से इस्तेफादा हासिल कर सकें। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास थर्ड पार्ट है, इसमें कहते हैं साइन 2x प्लस कॉस 2x। तो सबसे पहला हमारे पास स्टेप ये है कि हमने इसको लेट कर लेना है y के इक्वल, तो हमारे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू साइन 2x प्लस कॉस 2x। तो स्टूडेंट्स दूसरे स्टेप में हमने क्या करना है, y में और x में दोनों हमारे पास जो वेरिएबल्स हैं उनमें माइनर सी चेंजिंग करनी है, तो y में हम प्लस डेल्टा y कर देंगे इज इक्वल टू साइन 2, x में हम डेल्टा x ऐड कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा x प्लस डेल्टा x प्लस कॉस 2, x में प्लस डेल्टा x ऐड हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास स्टेप ये है कि हमने डेल्टा y को इसी साइड पे रखना है, y को दूसरी साइड पर हम ले जाएंगे, तो हमारे पास आ जाएगा साइन 2x प्लस 2 डेल्टा x, ये 2 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो प्लस कॉस 2x
प्लस 2 डेल्टा एक्स। तो ये y दूसरी साइड पे चला जाएगा, तो दूसरी साइड पे जाके ये माइनस वाई बन जाएगा। अब y की वैल्यू हम पुट कर देंगे, ये हमारे पास है साइन 2x प्लस कॉस 2x। तो इधर माइनस वाई था, तो माइनस की वजह से दोनों के साइन हम चेंज करके डायरेक्ट इधर लिख देते हैं, माइनस साइन 2x माइनस कॉस 2x। अब अगर आप देखें तो हमारे पास ये साइन माइनस साइन, इनको हम मिला देते हैं, साइन माइनस साइन, और ये कॉस माइनस कॉस। तो जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में फार्मूलाज यूज किए थे, वो फार्मूलाज इधर भी यूज होंगे। ये हमारे पास दो फार्मूलाज हैं, हम एफएससी पार्ट 1 में ये फार्मूलाज पढ़ चुके हैं, अब जस्ट इनको हमने अप्लाई करना है। तो हमारे पास साइन माइनस साइन है, इसको हम फार्मूला की मदद से लिख सकते हैं। इधर हमारे पास डेल्टा वाई ही रहेगा, तो ये आ जाएगा 2 कॉस, ये दोनों एंगल हमने प्लस करने हैं, 2x प्लस 2 डेल्टा x प्लस 2x ओवर 2 कॉस, साथ हमारे पास साइन है, साइन अल्फा माइनस बीटा ओवर 2, अल्फा हमारे पास ये है 2x प्लस 2 डेल्टा x माइनस 2x ओवर 2 आ जाएगा हमारे पास। ये हमने फार्मूला लिखा है साइन माइनस साइन का। तो स्टूडेंट्स अब हमने फार्मूला लगाना है कॉस माइनस कॉस के ऊपर, तो ये प्लस आ जाएगा हमारे पास। अब इनके ऊपर फार्मूला हम लगाएंगे -2 साइन साइन, तो हम ब्रैकेट के अंदर इस फार्मूले को अप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा -2 साइन 2x प्लस 2 डेल्टा x प्लस 2 डेल्टा x प्लस 2x आ जाएगा ओवर 2 ब्रैकेट, और इधर हमारे पास साथ साइन ही आएगा, और 2x प्लस 2 डेल्टा x माइनस 2x आ जाएगा ओवर 2 आ जाएगा, और ये ब्रैकेट हम क्लोज कर देंगे जो हमने ब्रैकेट यूज़ की थी। तो ब्रैकेट इसलिए यूज़ की थी कि अंदर हमारे पास माइनस है, उसकी वजह से साइन चेंज, तो अपनी आसानी के लिए हम इसके लिए भी ब्रैकेट को यूज़ कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास आ गया है, इसको अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। हमारे पास आ जाएगा 2 कॉस, ये 2x प्लस 2x 4x हो जाएगा, प्लस 2 डेल्टा x, इनमें से 2 कॉमन लिया जाएगा, तो ये नीचे वाला 2 उसके साथ कट जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 2x प्लस डेल्टा x। पिछले क्वेश्चन में भी हमने किया था। तो ये चूंकि एक्सप्रेशन काफ़ी लंबा है, तो छोटे छोटे जो पॉइंट्स हैं वो हम एक ही स्टेप में इकट्ठे कर देते हैं। तो साथ हमारे पास है साइन, ये 2x माइनस 2x से कट जाएगा, तो ये 2 से कट जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा सिर्फ डेल्टा x। तो ये ब्रैकेट के अंदर हम इसको क्लोज कर देते हैं। इधर हमारे पास है प्लस माइनस माइनस -2 साइन, इधर भी हमारे पास वही 2x प्लस 2x 4x हो जाएगा, प्लस 2 डेल्टा x, तो इधर से 2 कॉमन लिया जाएगा, तो वो नीचे वाले 2 से कट जाएगा, तो हमारे पास 2x प्लस डेल्टा x आ जाएगा, और साथ हमारे पास साइन, ये 2x माइनस 2x से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, तो डेल्टा x आ जाएगा। तो इस साइड पे हमारे पास है जी डेल्टा y। तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि हमने डेल्टा x से दोनों साइड पे डिवाइड करना होता है। तो इधर भी हम दोनों साइड पे डेल्टा x से डिवाइड कर देंगे। आपने ऊपर पहले लिखना है डिवाइडिंग बाय डेल्टा x, तो इस साइड पे भी हम अप्लाई कर देंगे। अब जब इधर डेल्टा x अप्लाई होगा तो ये दोनों माइनस हो रही हैं, तो दोनों के नीचे हम डेल्टा x लिखेंगे, दोनों के बटे के अंदर डेल्टा x आएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 कॉस 2x प्लस डेल्टा x साइन डेल्टा x ओवर डेल्टा x माइनस 2 साइन 2x प्लस डेल्टा x साइन डेल्टा x ओवर डेल्टा x, ये हमारे पास आ जाएगा। स्टूडेंट्स दोबारा सुन लें, इस साइड पे हमारे पास एक ही वैल्यू थी, हमने उसके बटे में डेल्टा x लिख लिया। इधर जब हमने डेल्टा x अप्लाई किया तो हमारे पास ये दरमियान में माइनस है, तो इसका मतलब है इस सारे के नीचे भी डेल्टा x आएगा और इस सारे के नीचे भी डेल्टा x आएगा। अब हमने सारे के नीचे लिखने की बजाय सिर्फ साइन डेल्टा x ओवर डेल्टा x
कर लिया है, साइन के नीचे ही लिखा है, इधर भी हमने साइन के नीचे ही लिखा है, क्योंकि हमारे पास जो इसकी नेक्स्ट फॉर्म बन रही है वो फिजिबल यही है, तो हम इसके नीचे लिख देते हैं। अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट हमने लिमिट अप्लाई करनी है, तो हम लिमिट अप्लाई कर देंगे डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो वाली, तो डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स। स्टूडेंट्स ये लिमिट हम इसलिए अप्लाई कर रहे हैं कि हमने डी वाई ओवर डी एक्स इसको बनाना है, तो इधर भी लिमिट अप्लाई कर देंगे डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो, तो ये 2x प्लस डेल्टा एक्स है हमारे पास, इसके ऊपर भी लिमिट लगेगी, और इधर है हमारे पास साइन डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा एक्स, इसके ऊपर भी हम लिमिट अप्लाई कर देंगे, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो माइनस, इसके ऊपर भी हम लिमिट अप्लाई कर देंगे टू लिमिट, टू चूंकि कांस्टेंट है, लिमिट नहीं, इसको कुछ भी नहीं कहना, तो डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो साइन 2x प्लस डेल्टा एक्स, और इसके ऊपर भी हम लिमिट अप्लाई कर देंगे, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो साइन डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा एक्स। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास आ जाएगा, हमने सब के लिए लिमिट अप्लाई कर दी है। अब देखिए ये जब डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स के ऊपर लिमिट अप्लाई होगी तो ये डी वाई ओवर डी एक्स हमारे लिए बन जाएगा। अब इसके ऊपर जब लिमिट अप्लाई होगी, ये बाहर जो 2 था वो इधर ही लिखा रहेगा, तो ये 2 ऐसे ही, कॉस 2x ऐसे ही रहेगा, प्लस डेल्टा एक्स उसकी जगह पे 0 आ जाएगा। अब लिमिट साइन डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा एक्स, ये हमारे पास 1 आ जाएगा। हमने पिछले क्वेश्चन में भी आपको बताया है कि हमने पढ़ा था साइन थीटा ओवर थीटा, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू जीरो हमारे पास जब होता है तो हम इसको 1 रखते हैं, तो साइन का जो एंगल है वो नीचे मौजूद है, तो लिमिट जो है वो अप्रोचेस टू जीरो है, तो ये 1 हो जाएगा, -2 ये साइन 2x प्लस डेल्टा एक्स 0 हो जाएगा, तो प्लस 0 लिख देंगे, तो ये हमारे पास दोबारा 1 हो जाएगा। इसको जस्ट हमने सिंप्लीफाई करना है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 cos 2x माइनस 2 साइन 2x। तो स्टूडेंट्स यही हमारा आंसर है, यही हमने फाइंड करना था। स्टूडेंट्स क्वेश्चन थोड़ा सा देखने में लेंथी है, लेकिन मेथड वही सिंपल आपने यूज़ करना है, कोई एक स्टेप भी इसमें डिफरेंट नहीं है। तो सिंपल से क्वेश्चन हैं, बस लेंथी हैं, आपने लेंथी को देख के घबराना नहीं है। तो मेरी आपसे दोबारा रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और चैनल का लिंक अपने दोस्तों के साथ, रिलेटिव्स के साथ, क्लास फेलोज के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि वो भी इस चैनल से इस्तेफादा हासिल कर सकें। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास 4th पार्ट है कॉज एक्स स्क्वायर। अब आपने ये देखना है, ये जो एक्स स्क्वायर है ये एंगल के अंदर है, कॉज का स्क्वायर नहीं है, कॉज का जो एंगल है उस एक्स का स्क्वायर है, कॉज के स्क्वायर में और उसके एंगल के स्क्वायर में फर्क है, तो ये चीज आपने अपने नोटिस में रखनी है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा उसमें ये जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा उसका स्क्वायर होगा, कॉज है या टेन है उसका स्क्वायर है, इधर एंगल का स्क्वायर है। तो स्टूडेंट सबसे पहला हम स्टेप करते हैं, इसको लेट कर लेते हैं y इज इक्वल टू कॉज एक्स स्क्वायर के। दूसरे स्टेप में हमने माइनर सी चेंजिंग करनी है, तो हमारे पास y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू कॉज एक्स प्लस डेल्टा एक्स, इसका स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, डेल्टा y को इधर ही रहने देते हैं, ये y दूसरी साइड पे चला जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा कॉज एक्स प्लस डेल्टा एक्स, इसका स्क्वायर माइनस y की वैल्यू हमारे पास है कॉज एक्स स्क्वायर, ये पुट कर देंगे। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास है कॉज माइनस कॉज, तो इसका फार्मूला हमारे पास है -2 साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स, इसका होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 2 साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स, इसका होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 2। ये हमने कॉज माइनस कॉज का फार्मूला इधर अभी लिखा भी है, कॉज माइनस कॉज इज इक्वल टू -2 साइन साइन, और इसको यूज़ भी किया है, तो इधर भी वही फार्मूला है। तो ये फार्मूलाज सम और डिफरेंस को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने वाले फार्मूला सेम ही हैं, ये बार बार यूज़ होंगे। तो स्टूडेंट्स हमने इसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया है, इस साइड पे हमारे पास डेल्टा वाई ही है। अब इसको हमने थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है, तो हमारे पास आ जाएगा -2 साइन
इसका स्केयर ओपन कर लेते हैं, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab प्लस एक्स स्केयर वैसे ही आ जाएगा जो पहले मौजूद है, ओवर 2 आ जाएगा हमारे पास। तो इधर हमारे पास साइन, इसका भी स्केयर ओपन किया जाएगा तो ये आ जाएगा ए स्केयर प्लस डेल्टा एक्स स्केयर प्लस 2x डेल्टा एक्स माइनस एक्स स्केयर। इधर चूंकि ये माइनस है तो माइनस एक्स स्केयर ओवर 2 हमारे पास आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये देखें, एक्स स्केयर प्लस एक्स स्केयर ये हमारे पास आ जाएगा 2x स्केयर, और ये पहले ही प्लस 2x डेल्टा एक्स है तो प्लस डेल्टा एक्स स्केयर हमारे पास ऐसे ही आ जाएगा, डेल्टा एक्स स्केयर ओवर 2 आ जाएगा। ये है -2 साइन का एंगल। तो इस साइड पे हमारे पास साइन, ये एक्स स्केयर माइनस वाला प्लस वाले से कट जाएगा तो ये हमारे पास आ जाएगा डेल्टा एक्स स्केयर प्लस 2x डेल्टा एक्स ओवर 2। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स आ जाएगा, इस साइड पे डेल्टा y है। तो स्टूडेंट्स इसको मज़ीद थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। इधर देखें हमारे पास 2 इसमें भी कॉमन आ रहा है, इसमें भी कॉमन आ रहा है। तो स्टूडेंट्स इधर आप अगर देखें तो ये हमारे पास आ जाएगा -2 साइन, ये वाला 2 इस 2 से कट जाएगा तो ये एक्स स्केयर आ जाएगा, इसका 2 भी कट जाएगा तो ये भी x डेल्टा x हो जाएगा। इसके साथ 2 नहीं है तो इसके साथ हम फ्रैक्शन में 2 लगा रहने देंगे। तो इसको थोड़ा सा हमने सिंप्लीफाई किया है। तो इधर भी आप देखें ये साइन, इसके साथ 2 नहीं है तो इसको हम डेल्टा एक्स स्केयर ओवर 2, तो इसके साथ 2 है वो कट जाएगा तो ये x डेल्टा x प्लस आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट्स। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड पे हमने डेल्टा x डिवाइड करना है तो डेल्टा x से डिवाइड कर देंगे, डेल्टा y ओवर डेल्टा x हो जाएगा। इधर भी हम डेल्टा x से अप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा -2 डेल्टा x, ये साइन एक्स स्केयर प्लस x डेल्टा x प्लस डेल्टा एक्स स्केयर ओवर 2, और इसको हम इस तरह लिख सकते हैं साइन, इधर से डेल्टा x हमारे पास कॉमन आ रहा है तो इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा x इंटू एक्स प्लस डेल्टा x ओवर 2, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स अब अगर आप देखें तो हमने नेक्स्ट लिमिट अप्लाई करनी है, लेकिन लिमिट से पहले जैसा कि पिछले तमाम क्वेश्चन में हमने ये वाला एक्सप्रेशन बनाया था कि लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 साइन x ओवर x इज इक्वल टू 1, ये वाला एक्सप्रेशन हम बना के उसको इज इक्वल टू 1 कर देते थे। मतलब साइन का जो एंगल है वो बटे के नीचे मौजूद होना चाहिए। अब इधर आप देखें तो ये साइन का हमारे पास ये वाला एंगल है डेल्टा एक्स इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स। अब ये जो डेल्टा एक्स हमने डिवाइड किया है ये इस साइन के बटे के अंदर आ जाएगा तो इसकी ये वाली चीज़ तो पूरी हो जाएगी, लेकिन x प्लस डेल्टा एक्स ओवर 2 ये वाली चीज़ अभी भी इसके लिए चाहिए। तो हम क्या करेंगे, x प्लस डेल्टा एक्स ओवर 2 से इस एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे, फिर हमारे पास ये चीज़ पूरी हो जाएगी, ये एक्सप्रेशन बन जाएगा इज इक्वल टू 1 कर लेंगे। तो अभी मैं करता हूँ तो आपको समझ आ जाएगी स्टूडेंट्स। ये -2 ऐसे ही रहने देते हैं, डेल्टा एक्स को उसके नीचे ले जाएंगे तो इस साइन को तो हमने तंग ही नहीं करना। ये एक्स स्केयर प्लस एक्स डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा एक्स स्केयर ओवर 2, तो ये हमारे पास आ जाएगा साइन डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा एक्स ओवर 2। अब हमने क्या किया है, इसके बटे में ये वाला डेल्टा एक्स जो था वो लिख दिया। हमारे पास क्या काम है, x प्लस डेल्टा एक्स, तो हमने x प्लस डेल्टा एक्स से ओवर 2 इससे हमने खुद से डिवाइड कर दिया है। अब जब डिवाइड किया है तो इधर हमें मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा ऊपर। तो स्टूडेंट्स ऊपर हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, हमारे पास आ जाएगा x प्लस डेल्टा एक्स ओवर 2, ये हमने मल्टीप्लाई भी कर दिया है। तो इस साइड पे हमारे पास है डेल्टा y ओवर डेल्टा x। अब हम दोनों साइड पे लिमिट अप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास आ जाएगी लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 डेल्टा y ओवर डेल्टा x इज इक्वल टू, इधर भी हम लिमिट अप्लाई कर देंगे, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है -2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है
तो अब क्या होगा, हम लिमिट अप्लाई कर देंगे। तो लिमिट इसके ऊपर भी अप्लाई होगी, इसके ऊपर भी अप्लाई होगी, इसके ऊपर भी अप्लाई होगी, इस सारे के ऊपर भी अप्लाई होगी। तो लिमिट अप्लाई कर देते हैं। लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, एक्स प्लस डेल्टा एक्स ओवर 2 इसके ऊपर। फिर लिमिट ये -2 वैसे ही कांस्टेंट है, इसको हम इधर लिख देते हैं। लिमिट इसके ऊपर भी डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, एक्स के साइन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डेल्टा एक्स प्लस एक्स डेल्टा एक्स स्क्वायर ओवर 2। इसके ऊपर भी हम लिमिट अप्लाई कर देते हैं डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 की। तो ये आ जाएगा साइन डेल्टा एक्स एक्स प्लस डेल्टा एक्स ओवर 2 और डेल्टा एक्स एक्स प्लस डेल्टा एक्स ओवर 2। तो स्टूडेंट्स देखते हैं जी, इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। ये -2 ऐसे ही आ जाएगा, इधर हमारे पास dy और dx बन गया है। अब इसके ऊपर जब लिमिट अप्लाई होगी तो ये x प्लस 0 आ जाएगा, तो इसको सिर्फ हम x लिख देते हैं। इसके ऊपर जब लिमिट अप्लाई होगी तो ये आ जाएगा साइन एक्स स्क्वायर, ये भी 0 ये भी 0 क्योंकि इनमें डेल्टा x है। आगे ये लिमिट, ये सारी चीज हमारे पास 1 के इक्वल आ जाएगी इस एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग। इसी के लिए तो हमने मल्टीप्लाई किया था, तो ये 1 आ जाएगा। तो इसको आप मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा -2x साइन एक्स स्क्वायर, -2x साइन एक्स स्क्वायर। यही हमारा आंसर है, यही हमने फाइंड करना था। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है tan स्क्वायर x। इधर हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है tan, उसका स्क्वायर है, एंगल का स्क्वायर नहीं है। तो इसको हम लेट कर लेते हैं y के इक्वल। तो y इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा tan स्क्वायर x। हमने दोनों वेरिएबल्स में माइनर सी चेंजिंग करनी है, तो हमारे पास आ जाएगा y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू tan स्क्वायर x प्लस डेल्टा x। अब हम क्या करेंगे, डेल्टा y इसी साइड पे रहने देते हैं, y दूसरी साइड पे जाके -y हो जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा tan स्क्वायर x प्लस डेल्टा x माइनस y उस साइड पे जाएगा तो -y हो जाएगा। उसकी वैल्यू है हमारे पास tan स्क्वायर x। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास बन गया है tan स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर। तो जैसा कि आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के। इस फार्मूला को हम यूज़ करेंगे, तो हम इधर अप्लाई इसको कर देते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा tan x प्लस डेल्टा x माइनस प्लस tan x इंटू tan x प्लस डेल्टा x माइनस tan x। इस फार्मूला के अकॉर्डिंग हमने इसको एक्सपेंड कर लिया है। इस साइड पे हमारे पास डेल्टा y ही है। तो स्टूडेंट्स अब हम इस जो प्लस वाला हमारे पास एक्सप्रेशन है उसको ऐसे ही रहने देते हैं। हमारे पास आ जाएगा tan x प्लस डेल्टा x प्लस tan x, इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं। और ये माइनस वाले में हम tan की वैल्यू पुट कर देते हैं। tan हमारे पास होता है साइन x प्लस डेल्टा x ओवर cos x प्लस डेल्टा x। tan को हमने साइन ओवर cos की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है, माइनस ये tan भी साइन ओवर cos में कन्वर्ट हो जाएगा, तो साइन x ओवर cos x हमारे पास आ जाएगा। ब्रैकेट में इसको हम क्लोज कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स इसको फिलहाल हम नहीं छेड़ेंगे। ये आप समझिए पिछला क्वेश्चन है हमारे पास। इससे पहले हमने ये तीसरा चौथा पार्ट जो किया था वो इसी तरह का था। हमने एलसीएम लेना है, एलसीएम लेके बाद में हमने इसके ऊपर फार्मूला अप्लाई करना है। तो इसको हम ऐसे ही लिख लेंगे tan x प्लस डेल्टा x प्लस tan x। इसका हम एलसीएम ले लेते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा cos x प्लस डेल्टा x cos x। तो इसको हम ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे। cos x प्लस डेल्टा x हमारे पास मौजूद है, तो ये हमारे पास आ जाएगा साइन x प्लस डेल्टा x और इसके साथ cos x मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस ये cos x मौजूद है, तो ये ऊपर जाके cos x प्लस डेल्टा x
तो साइन एक्स आ जाएगा हमारे पास। ये सिंपल हमने इसका एलसीएम लिया है। तो स्टूडेंट्स अब अगर आप ये देखें तो ये हमारे पास है साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस बीटा कॉस अल्फा साइन बीटा। तो ये हमारे पास फार्मूला पहले भी हम यूज कर चुके हैं, साइन अल्फा माइनस बीटा। इसका फार्मूला हमारे पास होता है साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। तो ये वाला फार्मूला हम यूज करते हुए इसको क्लोज कर देंगे। ये चीज़ ऐसे ही हमारे पास रहेगी, डेल्टा वाई इज इक्वल टू टेन एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस टेन एक्स। इसको हम क्लोज कर देंगे इस फार्मूला के अकॉर्डिंग। तो हमारे पास आ जाएगा साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस, इधर माइनस है तो इधर माइनस एक्स आ जाएगा, ओवर में हमारे पास वही है कॉस एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू कॉस एक्स। तो स्टूडेंट्स ये x प्लस का माइनस वाले x से कट जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा टेन एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस टेन एक्स। इधर हमारे पास साइन डेल्टा एक्स सिर्फ रह जाएगा, साइन डेल्टा एक्स। और ये जो चीज़ है इसको हम इसके बटे में आप ले आते हैं। ये जो उनके मल्टीप्लाई हो रहे हैं इसके नीचे लिख लो या इसके नीचे लिख लो, या दोनों का एक ही हम बटा बना के उसके नीचे लिख दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हम अपनी आसानी के लिए, ताकि क्वेश्चन हमारे लिए आसान हो जाए, हम इसको इसके नीचे ले आते हैं। अब हमारे पास ये बन गया है। तो स्टूडेंट्स अब हमने क्या करना है, दोनों साइड पे डेल्टा एक्स से डिवाइड कर देना है। तो स्टूडेंट्स ये आपने नेक्स्ट स्टेप में करना है, मैं इसी स्टेप में करने लगा हूँ क्योंकि हमारे पास जगह कम है। तो डेल्टा एक्स से इधर भी डिवाइड कर दिया है। अब इधर हमने डिवाइड करना था तो इधर मैं डेल्टा एक्स से इसके नीचे डिवाइड कर देता हूँ। अब हमारे पास क्या है, साइन डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा एक्स। तो ये जैसे हम चाह रहे थे साइन थीटा ओवर थीटा, ये वही बन गया है। हमने अब लिमिट अप्लाई कर देनी है। तो लिमिट भी हम स्टूडेंट्स इसी स्टेप में अप्लाई कर देते हैं। लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो, इधर भी आप लिमिट अप्लाई कर दें, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो। इसके ऊपर भी आप लिमिट अप्लाई कर दें, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो। ये आपने नेक्स्ट स्टेप में करना है, हम इसी स्टेप में कर रहे हैं। तो ये हमारे पास बन जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स, और इधर जब लिमिट अप्लाई होगी तो ये आ जाएगा टेन एक्स प्लस डेल्टा एक्स जीरो हो जाएगा, तो ये टेन एक्स रह जाएगा प्लस टेन एक्स, इसमें डेल्टा एक्स है ही नहीं, इसको फर्क ही नहीं पड़ेगा, ओवर कॉज एक्स प्लस डेल्टा एक्स, कॉज एक्स प्लस जीरो, तो ये कॉज एक्स हो जाएगा, और इसके साथ कॉज एक्स है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, इनटू ये हमारे पास साइन डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा एक्स, उसकी लिमिट है डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो, ये 1 हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स इसको मजीद अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये टेन एक्स प्लस टेन एक्स हमारे पास आ जाएगा टू टेन एक्स ओवर कॉज एक्स इंटू कॉज एक्स हमारे पास आ जाएगा कॉज स्केर एक्स। तो इसको अगर आप मजीद सिंप्लीफाई करना चाहें तो ये टू टेन एक्स कॉज एक्स ऊपर जाके सीकेंट स्केर एक्स हो जाएगा। तो यही हमारा आंसर है, यही हमने फाइंड करना था। तो स्टूडेंट्स इजी सा क्वेश्चन है, बिल्कुल वही स्टेप्स हैं, कोई नई चीज़ इसमें नहीं है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास इसका 6th पार्ट है, टेन एक्स इसकी पावर है 1/2। तो अगर आप इसको पिछले क्वेश्चन में, लास्ट क्वेश्चन जो अभी हमने सॉल्व किया है उसके साथ कंपेयर करें तो उधर भी टेन की पावर थी 2, इधर टेन की पावर है 1/2। तो ये जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनकी पावर है, उसका जो एंगल है x उसकी पावर नहीं है। तो ये उसी क्वेश्चन के साथ मुमासलत रखता है। तो इसमें सिर्फ एक ही स्टेप का फ़र्क है, हमने इसमें टेक्निक थोड़ी सी डिफरेंट करनी है, बाकी सारा कुछ सेम है। तो सबसे पहले हम इसको लेट कर लेते हैं y के, तो हमारे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू टेन एक्स, इसकी पावर है हमारे पास 1/2। तो इसको हम इधर ही ऐसे लिख लेते हैं। अब हम y में भी ऐड कर देंगे डेल्टा y, और हमारे पास आ जाएगा y प्लस डेल्टा y इंटू इज इक्वल टू टेन एक्स प्लस डेल्टा एक्स, इसका हमारे पास स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो डेल्टा y को हम इसी साइड पे रहने देते हैं, तो ये आ जाएगा टेन एक्स प्लस डेल्टा एक्स
इसका स्क्वायर रूट है, ये y दूसरी साइड पे जाके माइनस y हो जाएगा, तो माइनस टेन एक्स इसका हमारे पास स्क्वायर रूट है। तो स्टूडेंट्स अब अगर आप इसके स्टेप को ये लास्ट क्वेश्चन के इस स्टेप के साथ अगर आप कंपेयर करें तो इधर हमारे पास था टेन स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर, तो हमने फार्मूला बड़ी आसानी से लगा लिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। इधर हमारे पास है टेन की पावर 1/2 माइनस टेन की पावर 1/2, तो इधर हम ये वाला फार्मूला नहीं लगा सकते। तो इधर हमारे पास जो ऑप्शन है वो है रैशनलाइजेशन का। हमारा मकसद क्या था, इधर हमने स्क्वायर खत्म करना था। इधर हमारा मकसद क्या है, हमने स्क्वायर रूट खत्म करना है, जो पावर 1/2 है वो खत्म करनी है। तो इधर तो हमने फार्मूला लगा लिया, इधर हमारे पास स्क्वायर रूट खत्म करने का एक ही तरीका है कि हम इसको रैशनलाइज कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स रैशनलाइजेशन करते हैं, तो आप इसको नेक्स्ट स्टेप में ही कीजिएगा, मैं अभी इसको इधर ही इसी स्टेप में कर देता हूं। तो हमने करना क्या है, इसको डिवाइड कर देना है टेन एक्स प्लस डेल्टा एक्स इसका स्क्वायर रूट प्लस के साथ टेन एक्स स्क्वायर रूट। तो हमने क्या किया है, जस्ट इधर माइनस को प्लस बना दिया। जब हमने डिवाइड किया है तो हमें मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो हम इसको लिख लेंगे टेन एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस टेन एक्स, इसका स्क्वायर रूट भी है और इसका भी स्क्वायर रूट है, तो इसका बटा हमारे पास 1 है, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। अब अगर आप ऊपर देखिए तो हमारे पास है टेन एक्स प्लस डेल्टा एक्स इसका स्क्वायर रूट माइनस टेन एक्स का स्क्वायर रूट इंटू, ये सारा सेम है, सिर्फ इधर माइनस है तो इधर प्लस है, तो हमारे पास ये वाला फार्मूला इधर लग सकता है जो अभी हमने यूज किया था। a माइनस बी ये है, a प्लस बी ये है, a प्लस बी ये है हमारे पास, तो फार्मूला लगेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको स्टूडेंट्स हम लिख सकते हैं टेन एक्स प्लस डेल्टा एक्स, इसका जब स्क्वायर लिया जाएगा इसका स्क्वायर माइनस टेन एक्स, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये बन जाएगा इंटू 1/, ये हमारे पास बटा ऐसे ही रहेगा टेन एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस टेन एक्स, इसका भी स्क्वायर रूट इसका भी स्क्वायर रूट। अब इसको अगर आप सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास ये आ जाएगा, तो ये ऐसे ही रहने देते हैं टेन एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस टेन एक्स, तो ये हमारे पास आ जाएगा टेन एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस टेन एक्स, तो इसको डायरेक्ट हम क्या लिख लेंगे, साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स ओवर कॉस एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस साइन एक्स ओवर कॉस एक्स, ये हमारे पास आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स अब अगर आप देखें तो पिछले क्वेश्चन में जैसे हमारे पास सिचुएशन बनी थी, यही सिचुएशन अब इसमें बन रही है। ये चीज को इस चीज को हम साइड पे रख लेंगे जैसे इधर रखा था, तो बाकी सारा उधर वही मेथड है। हमने क्या करना है, इसका एलसीएम लेना है, उसके बाद फार्मूला लगा देना है। तो स्टूडेंट्स कर लेते हैं, ये चीज आपने ऐसे ही लिख लेनी है, मैं इसको बार बार नहीं लिखूंगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा कॉस एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू कॉस एक्स, इसके ऊपर हमारे पास ये मौजूद है तो ये आ जाएगा साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस, इसके साथ ये मौजूद है तो ये आ जाएगा कॉस एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू साइन एक्स, ये आ जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, डेल्टा वाई इस साइड पे हमारे पास, तो ये ऐसे ही रहेगा, इसको साइन अल्फा कॉस बीटा, ये फार्मूला हमने इधर लिखा भी है इधर यूज भी किया है, साइन अल्फा माइनस बीटा, ये फार्मूले के साथ इसको हम क्लोज कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा साइन अल्फा, अल्फा हमारे पास है एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस डेल्टा एक्स एक्स ओवर हमारे पास रह जाएगा ये कॉस एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू कॉस एक्स, ये हमारे पास आ गया है। तो स्टूडेंट्स बिल्कुल सेम क्वेश्चन
पिछला यह इधर माइनस एक्स प्लस एक्स से कट जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा, इसकी जगह पे हमने लिख लेते हैं ये 1/10 एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस इसका स्क्वायर रूट भी लिख लेते हैं 10x और इंटू 1/, ये भी लिख देते हैं cos x प्लस डेल्टा एक्स cos x इंटू हमारे पास है साइन डेल्टा एक्स। ये तीनों चीज़ें हमने लिख दी हैं। ये जो चल रहा था ये भी लिख दी है, ये जो हमारे पास बटे के नीचे था इसको हमने अलहदा 1/, करके लिख दिया है, ये साइन डेल्टा एक्स अलहदा लिख लिया। तीनों चीज़ें हमने लिख दी हैं। इनको इकट्ठा भी लिख सकते हैं, लेकिन चूंकि क्वेश्चन हमने इजी बनाना है, उसको सॉल्व करने जा रहे हैं, तो ये हमारे पास साइन डेल्टा एक्स सेपरेट आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स बिल्कुल सेम जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, हम डेल्टा एक्स से दोनों साइड पे डिवाइड कर देंगे, तो इधर डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स हो जाएगा। तो इधर जो हमने डेल्टा एक्स से डिवाइड करना है वो इधर हम डेल्टा एक्स लगा देंगे। अब साथ ही हम लिमिट से भी अप्लाई, साथ ही हम इसी स्टेप में लिमिट अप्लाई कर देते हैं। आपने ये अलग अलग स्टेप्स में करना है, तो इधर भी हम लिमिट अप्लाई कर देंगे डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, इधर भी लिमिट अप्लाई कर देंगे डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, और इधर भी लिमिट अप्लाई कर देंगे डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, और इधर भी हमारी लिमिट अप्लाई हो जाएगी डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0। तो स्टूडेंट्स जब इसके ऊपर लिमिट अप्लाई होगी तो ये हमारे पास डी वाई ओवर डी एक्स आ जाएगा। इसके ऊपर जब लिमिट अप्लाई होगी तो ये 1/10 एक्स है प्लस डेल्टा एक्स 0 हो जाएगा तो 10x आ जाएगा, प्लस 10x इसका भी स्क्वायर रूट है और इसका भी स्क्वायर रूट है हमारे पास, इंटू हमारे पास आ जाएगा, इसके ऊपर जब लिमिट अप्लाई होगी तो ये हमारे पास आ जाएगा cos x इंटू cos x, इसके ऊपर होगी तो ये 1 रह जाएगा। इसको स्टूडेंट्स मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा cos x ये आ जाएगा 1/2 इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा, और ये cos x से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आ जाएगा cos स्क्वायर x, ये एक ही बटे के नीचे कर देते हैं, इज इक्वल टू cos x स्क्वायर को हम ऊपर लेके जा सकते हैं, तो ये सीकेंट स्क्वायर x ओवर 2tan x इसका स्क्वायर रूट लिख सकते हैं। यही हमारा आंसर है, यही हमने फाइंड करना था। तो स्टूडेंट्स ये हमने आपके सामने 2.5 एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन के पहले 6 पार्ट्स सॉल्व कर दिए हैं। इसका एक पार्ट रह गया है, वो आप खुद कर सकते हैं, बिल्कुल सेम लाइंस के ऊपर है, कोई इसमें नई चीज़ नहीं है, आप आसानी से कर सकते हैं। तो मेरी लास्ट पे आपसे दोबारा रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि नई एक्सरसाइजेज का सलूशन आपको बर वक्त मिलता रहे। और हमारे चैनल का लिंक अपने दोस्तों के साथ, क्लास फेलोज के साथ ज़रूर शेयर करें। इस चैनल पे आपको FSC पार्ट 1 और पार्ट 2 और मैट्रिक इन तमाम क्लासेस का मैथमेटिक्स सल्यूशन के साथ मिलेगा। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।